वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू GTA रियल लाइफ। मेरे कपड़े तो याद ही होंगे तुम्हें, नहीं याद तो मैं बता दूं, पिछली बार एक गैंग को उड़ाने के लिए ये कपड़े मैंने पहने थे, वेगोस गैंग। वैसे इन कपड़ों को देखकर भाई मुझे मीठे मीठे आम क्यों याद आ रहे हैं। पिछली बार मैंने ये कपड़े पहने थे एक वेगोस गैंग को ठिकाने लगाने के लिए, और इस वेगोस गैंग को ठिकाने लगाने का काम मैंने जॉन के कहने पर किया था। मैं जॉन के पास पैसे मांगने के लिए गया था, बट मुझे क्या पता था वो मुझे एक टास्क सौंप देगा। टास्क के बदले उसने अच्छे खासे पैसे भी ऑफर किए, तो मैंने उसका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। एंड शायद ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भी थी और शायद सबसे बड़ी चालाकी भी, क्योंकि इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद मेरे पास $1 मिलियन आ गए। और बेवकूफ़ी इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो गैंग वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं। और एक सेकंड, मैं ये मास्क के थ्रू एप्पल खा सकता हूँ। एक सेकंड वेट। ओके, GTA रियल कभी कभी अनरियल चीजें भी हो जाती है, बट फिर भी भाई तू कैसे खा रहा है ये। सो वेगोस गैंग वाले जो थे भाई मेरे पीछे थोड़ा पड़ गए थे, और मैंने इसलिए तुम लोगों से पूछा था कि क्या मुझे अपनी गैंग बनानी चाहिए या फिर जो बिजनेस का प्लान था उसी पर फोकस करना चाहिए। और भाई साहब तबाही नंबर ऑफ वोट्स आए, एंड सबसे ज्यादा लोगों ने वोटिंग करके कहा कि भाई बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। गैंग्स वैंग्स तो ये सब छोटे लोगों का काम है, GTA रियल में हमें बिजनेस पर फोकस करना है, रिच बनना है, एलोन मस्क बनना है। मैंने डिसाइड कर लिया दोस्तों, एलोन मस्क तो नहीं बट जकरबर्ग भैया जरूर बन सकते हैं। I mean, ये अपना जकरबर्ग फेसबुक का मालिक, ये बनने का हम लोग ट्राई कर सकते हैं इस शहर की एक कंपनी को खरीद के। कौन सी कंपनी है, कितने में मिल रही है, उस कंपनी में काम क्या होता है, इन सब चीजों पर आज चर्चा करेंगे और देखेंगे और कंपनी खरीदेंगे भी। पर उससे पहले मुझे अपने ये कपड़े बदलने हैं भाई। वेगोस गैंग वालों की आंखों में छप गए ये कपड़े, अगर उन लोगों में से किसी ने देख लिया ना छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कपड़े बदलने के लिए निकलते हैं अपनी ऑडी लेकर। ओह वाओ 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 वाओ, क्या बात है, क्या शुरुआत हुई है सुबह की। कांच टूटा है गाड़ी का, दैट्स अ गुड साइन कि आज का दिन अच्छा जाएगा, और मे बी दैट्स अ बैड साइन कि आज का दिन बुरा जाएगा। जो भी हो, अभी तो मैं कपड़े खरीदने के लिए जा रहा हूँ अपनी इस GTA रियल लाइफ की दुनिया में। कपड़े खरीदना वैसे ज़रूरी तो नहीं था, बट कपड़े बदलना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। सबसे क्लोजेस्ट कपड़ों की दुकान जो भी होगी वहाँ पर रुकेंगे और अपना हुलिया चेंज करेंगे। चल मेरी ऑडी फुल स्पीड। क्या मौसम हो रखा है यार, बारिश वाला, फुल ऑन बारिश वाला माहौल है। अरे यार आजू बाजू कपड़ों की दुकान नहीं है क्या भाई? शहर में इतनी सारी शॉप्स हैं, लेकिन जिस शॉप की तुम्हें जरूरत होती है वो शॉप ही आजू बाजू मिलती है। अब देखो मुझे कपड़ों की दुकान की जरूरत है नहीं है, मुझे सीधा वो मॉल की तरफ ही जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलते हैं मॉल की तरफ ही। वो रहा सामने की तरफ बेवरली सेंटर मॉल। यहाँ खरीदते हैं कपड़े ऐसे जो मेरे करंट कपड़ों से बिल्कुल हटके हो। लेट्स गो। अरे अबे खोलो ये। सो काफी ब्राइट से, काफी शाइनी से कपड़े मैंने खरीद लिए हैं, एंड इन कपड़ों में वंस अगेन हैंडसम हमेशा की तरह। भाई मुझे कोई ऐसा कपड़ा बता दो जिसमें फ्रैंकलिन भाई बेकार सा लगता हो। कोई सा कपड़ा पहना दो लौंडे को तुम लोग, हैंडसम ही लगता है बिल्कुल। बहुत तारीफ हो गई। जरा इस गाड़ी को रिपेयर कर दूं मैं जल्दी से यार, मुझे ही रिपेयर करना पड़ेगा। आता है काम तो क्यों नहीं। गाड़ी रिपेयर्ड। अब घर निकलते हैं, नहीं अब निकलते हैं उस बिजनेस को परचेज करने के लिए। आ जाओ। उस बिजनेस को परचेज करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे लेफ्ट में जाना पड़ेगा। इधर चलते हैं फटाफट। ओ भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इस शहर में जब आया था क्या था मेरे पास? मुश्किल से $1000 थे मेरे पास, कुछ भी खास नहीं था। एयरपोर्ट पे लैंड हुआ था मैं, प्लेन से आया था तो एयरपोर्ट पे ही लैंड होऊंगा, बट फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं था भाई। होटल में रुका कितने सारे अलग अलग जॉब्स ट्राई किए मैंने, ढूंढने की कोशिश की अलग अलग डिफरेंट जॉब्स, एंड फाइनली कहाँ आ चुके हम लोग? मैं कंपनी परचेज करने जा रहा हूँ $1 मिलियन में। अब ये कंपनी किस तरीके से चलेगी, इस कंपनी को चलाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, आई हैव लिटरली नो आइडिया। बट इतना पता है मुझे कि ये कंपनी आगे चल के मुझे लॉस सैंटोस का सबसे रिच बंदा जरूर बनाएगी। सो या व्हाई नॉट, लेट्स डू दिस। सो हमें यहाँ से आगे से भी लेफ्ट
लेफ्ट लेना है। वैसे तुम लोगों ने दोस्तों, ओ भाई साहब बुगाटी, ओए मैंने शहर में शायद पहली बार बुगाटी देखी। देखो मैंने रोल्स रॉयस, मस्टैंग, मैक्लेरन सब कुछ देख ली है। बुगाटी, ओ क्या भगा रहा है वो बंदा। बॉय वो चलेंगे यार, चलेंगे अपनी कंपनी खरीदने के लिए, बट बुगाटी देखने तो भाई कम से कम $5 मिलियन की बुगाटी होगी है। क्या ब्यूटीफुल लग रही है। लॉन्डे रेस करेगा, एक रेस हो जाए। ओके, अरे यार लगता है इंटरेस्टेड नहीं है नमूना। खैर जाने दो उसे, सच में काफी ब्यूटीफुल है। फ्री है तो काफी ब्यूटीफुल है। तू कैसे रिच है भाई इतना कि तेरे पास बुगाटी के पैसे आ गए। भाई आवाज निकाल रहा है वो अपनी गाड़ी। मेरी गाड़ी में भी आवाज है? नहीं, मेरी गाड़ी में उतनी भयंकर आवाज नहीं है जितनी भयंकर उसकी गाड़ी की आवाज थी अभी। खैर बिजनेस पर ध्यान देते हैं। सो कंपनी जो मैं खरीदने के लिए जा रहा हूँ वो है $1 मिलियन की इस गेम के अंदर। और तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक करो भाई। देखते देखते मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, और तुम लोगों ने जो वोट किया था उसी के हिसाब से चल रहा हूँ मैं। वी आर गोइंग टू डू अ बिजनेस। यही वो कंपनी की बिल्डिंग है जिसको मैं परचेज करने के लिए आया हूँ $1 मिलियन में। पता नहीं भाई कितने पैसे अर्न कर पाऊंगा मैं, बट आई होप मैं अच्छा खासा पैसा बना पाऊँ। अरे इधर कहाँ जा रहा हूँ मैं। सो कंपनी को परचेज करने के लिए फेसबुक है भाई अंदर। मार्क जकरबर्ग की कंपनी में लिटरली मैं खरीद रहा हूँ क्या। ये तो कमाल है। नहीं अभी नहीं अंदर जाना है। पहले हम लोग उस मार्कर पर चलते हैं जहाँ से मैं कंपनी को परचेज कर सकता हूँ। वो मार्कर इधर ही कहीं बना आ रहा होगा। यहाँ भीड़ लगी हुई है, इधर चलते हैं, शायद इधर ही है वो मार्कर। यहाँ गाड़ी को पार्क करते हैं। पार्किंग का स्पेस है अच्छा खासा। गाड़ी को किया जाए यहाँ पर पार्क, जस्ट लाइक दैट। कपड़े पहन रखे हैं मैंने बढ़िया। आई मीन किसी कंपनी के ओनर जैसे तो कपड़े नहीं लग रहे हैं। जो भी रिच बंदे होते हैं जनरली सूट में ही दिखते हैं। मैं यहाँ हुडी में दिख रहा हूँ। हुडी भी नहीं है पता नहीं क्या ही है। ओके सो ये ग्रीन कलर का जो मार्कर तुम्हें दिख रहा है, मैं यहाँ पर जाकर खरीद सकता हूँ इस कंपनी को। देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा रहा है प्रेस ई टू परचेज द लाइफ इन्वेडर बिजनेस फॉर $1 मिलियन। अब तुम्हें नहीं पता ये लाइफ इन्वेडर क्या है। सो लाइफ इन्वेडर एक सिम कंपनी है, एक सोशल मीडिया कंपनी है GTA 5 के अंदर। ओरिजिनल जो रियल GTA 5 है अपना, उसके अंदर ये लाइफ इन्वेडर नाम की एक कंपनी है, फोन वगैरह की, सोशल मीडिया टाइप की। और बेसिकली इसी कंपनी को मैं यहाँ पर परचेज करने वाला हूँ। इस GTA रियल में इसका नाम फेसबुक रख दिया है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। बट हाँ कुल मिला के हम लोग लाइफ इन्वेडर नाम की ये कंपनी खरीद रहे हैं $1 मिलियन में। मेरे पास $1 मिलियन है। देखना यूं चुटकी बजाते ही गायब हो जाएंगे। आर यू गाइस रेडी? 3, 2, 1। मैंने खरीद ली भाई। यू हैव परचेज द लाइफ इन्वेडर बिजनेस। यू रिसीव्ड $17,000 पैसिव इनकम। अच्छा $17,000 मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं। बाकी $1 मिलियन खर्च कर दिए मैंने इसमें, कर दिए अपनी कंपनी में खर्च कर दिए मैंने। मेरे पास $36,000 बचे हैं। पहले का $18,000 और अभी 17, 17.5, 18,000 मिले हैं एक्स्ट्रा। वो कंपनी खरीदी उसके बोनस या उसके नाम पे जो भी रजिस्टर्ड होगा उससे। सो अब ये बिल्डिंग, ये कंपनी हो चुकी है मेरी। $1 मिलियन मैं दे चुका हूँ, और यहाँ पर अब मुझे बंदे हायर करने होंगे, एम्प्लॉयज हायर करने होंगे, और इस कंपनी को चलाना होगा। पता नहीं अबे ये खुलेगा कहाँ से मुझे। ओके कहाँ से एंट्री लेनी है? खुल क्यों नहीं रहा ये? व्हाट द हेल इज दिस? मुझे लगता है उधर से घूम के जाना पड़ेगा मेन डोर से, क्योंकि मेन डोर शायद ये नहीं है, ये बैक डोर है। सो ये है अब मेरी कंपनी, मेरा बिजनेस, खुद का, मेरा सब कुछ। $1 मिलियन जिसके लिए मैंने पिछली बार पूरी गैंग से लड़ाई की, वेगोस गैंग के चीथड़े उड़ा दिए इस कंपनी के लिए, इस बिल्डिंग के लिए। ओके लेट्स गो, चलते हैं फटाफट अंदर। प्रेस E टू एंटर। अरे प्रेस E टू एंटर। अंदर आ चुके हैं कंपनी के। सो यहाँ से हम लोग लिफ्ट यूज कर सकते हैं। ये सेकंड फ्लोर पर जाएगी, ये रूफ पर ले जाएगी लिफ्ट। फेसबुक नाम कर दिया है, जबकि GTA 5 में इस बिजनेस का नाम है लाइफ इन्वेडर। क्या क्या चीजें है भाई। सामने कोका कोला दिख रहा है। अब मेरी कंपनी है, मेरा ही वेंडिंग मशीन है, मैं जरूर पी लूंगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। पी लो बिंदास, नो प्रॉब्लम। गंदगी नहीं यार। मैं यहाँ से स्नैक्स भी परचेज कर सकता हूँ। मैंने एक्सटिंग्विशर क्यों उठा लिया। सो मैं यहाँ से स्नैक्स परचेज कर सकता हूँ, जैसे कि चिप्स, लेज खरीद लिए। और ये मेरी इन्वेंट्री में, कहाँ है मेरी इन्वेंट्री में? ये रहे लेज, बढ़िया। खा फ्रैंकलिन। अबे फाड़ के। नहीं है तमीज, नहीं है। गन कहाँ से निकल गई?
नहीं है भाई तमीज, इतनी बड़ी कंपनी का ओनर होके भी नहीं सीखा कुछ। ये भाई ये कंपनी कैसे चलानी है मुझे नहीं पता कुछ भी। एम्प्लॉय मूड इंक्रीज्ड बाय ऑफिस प्रेजेंस, मूड इज नाउ 100%। ओके सो एम्प्लॉय के मूड पे भी ध्यान देते रहना है मुझे। मैं जब भी कंपनी में आऊंगा एम्प्लॉयज का जो मूड है ठीक हो जाएगा कि चलो भाई बॉस आया है हमारे पास। दैट्स गुड, दैट्स गुड। यहाँ पर भी एक लिफ्ट है और ये लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर ले जाती है, ये पता नहीं कहाँ लेकर जाती है। ओके सो पहले से ही यहाँ पर काफी सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय मूड इंक्रीज्ड बाय ऑफिस प्रेजेंस, मूड इज नाउ 100%। दैट्स गुड, बढ़िया मेरे एम्प्लॉयज, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। दैट इज माई कैबिन आई गेस, मीटिंग्स वगैरह के लिए ऑब्वियसली। एम्प्लॉयज अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो काफी कम है, बहुत कम एम्प्लॉयज है यहाँ पर। कितने हैं भाई, 5-6 एम्प्लॉयज है टोटल। सो अगर हमें कंपनी को प्रॉफिट तक लेकर जाना है तो हमें एम्प्लॉयज का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखते हैं अपनी कंपनी कर कैसा रही है। सो पैसिव इनकम बिजनेस, ये हमारे लाइफ इन्वेडर बिजनेस को मैनेज करने के लिए है और ये है पैसिव इनकम। डेली की हमारी इनकम हो रही है $17,000। मतलब आज मैं आया हूँ कंपनी में और कल फिर आऊंगा तो मुझे $17,000 कंपनी की तरफ से रिसीव होंगे। दैट इज गुड। मंथली सैलरी ही जा रही है भाई, मंथली सैलरी है $5 लाख। टोटल पैसे अभी तक हम लोगों ने कमाए हैं $17,000। ये मंथली सैलरी किसकी है, मेरी है शायद, मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। और ये है एनुअल सैलरी और ये है टोटल मनी अर्नड। ओके नॉट बैड। कंपनी की इमेज, सो कंपनी की रेपुटेशन है इस वक्त 69.5%। सो अगर हम लोग कंपनी की इमेज को बढ़ाएंगे तो हमें और भी ज़्यादा डील्स मिलेंगी और जितनी ज़्यादा डील्स मिलेंगी पैसे हम लोग ज़्यादा कमा पाएंगे। कंपनी की इमेज बढ़ा सकते हैं हम लोग चैरिटी को डोनेट करके, बड़ी डोनेशन दे के चैरिटी को, बहुत ही ज़्यादा बड़ी डोनेशन दे के चैरिटी को, या फिर एक PR कैंपेन लॉन्च करके।